तो जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोग बीमा के बारे में पढ़ रहे थे, बीमा का पहला उपयोग, दूसरा उपयोग और तीसरा उपयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा की सीमा। बीमा की, क्योंकि कोई भी चीज को हम एक समय के बाद वो फ्लॉप करना चालू करता है, प्रकृति का नियम है। तो बीमा कहाँ कहाँ काम नहीं करता, कहाँ कहाँ पे फ्लॉप होता, उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे बीमा की सीमा। तो लिखिएगा बीमा की परिसीमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन, ठीक है। हाँ, तो पहला, ठीक है। अब बताइए प्यारे बच्चों, कभी भी जब आप बीमा के बारे में जानते होंगे तो आप एक चीज जानिएगा, क्या कभी भी नंबर का बीमा होता है? जैसे 2 का बीमा होगा, 3 का बीमा होगा, संख्यात्मक मान का कोई बीमा नहीं होता। तो पहला में लिखिएगा संख्यात्मक मान की बीमा नहीं होती। संख्यात्मक मान की बीमा नहीं होती, ठीक है। दूसरा में त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कोण का कोई बीमा नहीं होता है। बताओ तो साइन 30 डिग्री का बीमा होगा? नहीं, क्योंकि साइन 30 का मान होगा 1/2। ये फिर से एक नंबर आ गया और नंबर का कोई बीमा नहीं होता। तो लिखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात का बीमा नहीं होता। अच्छा, एंगल का बीमा होता है क्या? कोण का? नहीं। जैसे कि थीटा, ये सब का 30 डिग्री, 35 डिग्री सब का होता है क्या? नहीं होता। तो लिखिएगा कोण की कोई बीमा नहीं होती है। कोण की कोई बीमा नहीं होती है। कोण की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। कोण की कोई बीमा नहीं होती। अगला में लिखो, देखो जैसे अगर तुम लिखते हो ml² t के पावर -2, तो ये कार्य का भी बीमा है, ये ऊर्जा का भी बीमा है, ये बल आघूर्ण का भी बीमा है, कई सारी चीजों का बीमा हो सकता है। तो क्या बीमा किसी का यूनिक होता है? नहीं, यूनिक मतलब जो एक ही को दर्शाए। तो एक बीमा एक से अधिक राशियों को भी दर्शा सकती है। तो लिखिएगा बीमा कभी बीमा यूनिक नहीं होता। बीमा यूनिक नहीं होता। बीमा यूनिक नहीं होता, ठीक है। बीमा यूनिक नहीं होता। अगला, एक बात और समझ लीजिए, जो जैसे मान के चलिए x बराबर y है, ठीक। तो x और y दोनों बराबर है, और x एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस 80। ये फॉर्मूला सही है। v बराबर 2u प्लस हाफ 80, ये फॉर्मूला गलत है। लेकिन अगर आप बीमीय रूप से चेक कीजिएगा तो जितना बीमा इसका आएगा उतना ही बीमा इसका भी आएगा, क्योंकि नंबर का कोई बीमा। तो एक बात बताइए, जो समीकरण वास्तव में सही है वो बीमीय रूप से भी सही है, लेकिन जो समीकरण बीमीय रूप से सही है क्या वास्तव में सही होगा भी कि नहीं होगा, हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है। जैसे पूरा हर बिहारी भारतीय होता है, लेकिन हर भारतीय बिहारी। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, वास्तव में सही समीकरण, वास्तव में सही समीकरण, वास्तव में सही समीकरण
सही समीकरण बीमीय रूप से सही होते हैं, बीमीय रूप से सही होते हैं, बीमीय रूप से सही होते हैं, किंतु बीमीय रूप से सही समीकरण, किंतु बीमीय रूप से सही समीकरण, सही समीकरण सही हो भी सकते हैं, नहीं भी। सही हो भी सकते हैं, नहीं भी। हो गया। चलिए एक मिनट। अब एक काम करेंगे हम लोग, बीमा पर जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है उसका मैं एक बार हल करवा देता हूं, ठीक है, कि हमने जितना बीमा पर है उस पर क्या क्या न्यूमेरिकल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा बुक है, आपको मैं जरा एक बार बुक्स दिखा दूं। ये बुक्स आपको हमारे क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है, फ्री में भी है और पेड मटेरियल वाले में भी है। ये आपको चैप्टर नंबर देखो 2 जिसको क्या बोलते हैं इकाई और मापन, दोनों में आपको अवेलेबल है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, तो चैप्टर है, पहले कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो सारे इकाई दिए गए हैं। इकाई के बाद नोट्स दिया गया है, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लोग जो पढ़ाई लिखाई है उसको एक बार आप लोग देख लो। मात्रक, मूल राशि, ये सब है ना, ठीक है। एफपीएस पढ़ाए हुए ना, एफपीएस ये सब, कौन, ये सब पढ़ाए हुए, ये सब थ्योरी है। बीमा है ना, बीमा यहाँ से चालू, तो बीमा का थ्योरी है यहाँ से, ठीक है। देखो सबका बीमा लिखा हुआ है, तो आपको जरा दिक्कत नहीं होगा। लगभग मान के चलिए कितना का बीमा होगा, 36 तक का, 37 तक का बीमा है, तो लगभग आपको सब बीमा मिल ही गया अप्रोक्स में। अच्छा, फिर बीमाओं के उपयोग, तो उपयोगी पढ़ा चुके आपको 3 राशि वाला, ठीक है। प्रश्न है तो बना लीजिएगा, 1 जूल को वर्ग में तो 10 के पावर 7 याद आया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो है ना एनसीईआरटी ये क्वेश्चन, ठीक। तो जिसको अगर लगे कि हमको एनसीईआरटी बनाना है वो बैठ के अपना बना सकता है, और इसका हल भी दिया गया उत्तर, ठीक, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लेकिन हमको फोकस करना है जहां पर इसमें एनसीईआरटी है पूरा ये सब, ठीक। हाँ अब देखो यहां से हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले किस टॉपिक पर क्वेश्चन है, तो मात्रक पर आपको 1 से लेकर के यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। लगभग आपको मिल जाएंगे कहाँ तक क्वेश्चन, हाँ 1 से लेकर के 30 तक किस पे क्वेश्चन है, मात्रक पर। और फिर तुम चालू कहाँ से करोगे, 31 से, तो ये किस पर है, बीमा है, तो हम लोग को यहीं से बनाना है आज, ठीक है। तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अब इसके लिए आपका बीमा का आना जरूरी है। अगर आपको बीमा नहीं आएगा तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, आप समझ जाना कि सर को बीमा याद है। तुमको अपना अपना कॉपी खोल के देख लेना, ठीक है, बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा। वह कौन सा युग्म है जिसमें बीमाएं समान होती है, तो दाब और प्रतिबल, ठीक है, दाब और प्रतिबल। यहां पर दाब और बल, तो पहले दाब और बल का होगा, दाब अलग चीज है, बल अलग बीमा होता है। शक्ति और बल गलत होगा, इसका नहीं होगा। प्रतिबल और विकृति, इसका भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, दाब और प्रतिबल। स्ट्रेस और प्रेशर का क्या होता है, एक जैसा बीमा होता है, ठीक। यह किसका बीमीय सूत्र है, तो आपको नहीं लग रहा है, दाब का, फोर्स बट्टा एरिया, ऊपर एगो एल और नीचे 2 गो एल, तो एगो एल ऊपर गया था, याद है, देखिए ना, आप कॉपी में लिखा होगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा बउआ,
अच्छा, किसको नहीं करता है तो देखिएगा, यंग का भी सेम होता है, प्रतिबल का भी सेम होता है, दाब का भी सेम होता है, लेकिन विकृति का सेम। तो हमारा गलत ही सही है, इसमें चुन रहा है कौन सा नहीं होता है। तो इस सब का होता है, लेकिन किसका नहीं होता है बुआ? विकृति का। होता किसका किसका है? दाब का, प्रतिबल का, ये सब एक जैसा होता है, लेकिन इसका नहीं होता। यह किसको दिखाता है? तो याद है शक्ति को। देखिए बीमा खोलिए ना, बीमा सबका लिस्ट लिखवाए हुए थे, 12 को लिखवाए हुए थे, खोलिए बीमा। तो बताइए ये किसका होता है बुआ? शक्ति का होता है। ठीक, अच्छा मिला लीजिए। अगर यहाँ पे -2 होता तो ये किसका होता? ऊर्जा का और कार्य का। यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ 2 होता तो किसका होता? बल का। लेकिन ऐसा है तो किसका है? शक्ति का। कैलोरी, कैलोरी एक तरह का ऊर्जा है। कैलोरी किसको दिखाता है? ऊर्जा को। तो ऊर्जा की बीमा कितना होगा? ml² T के पावर -2, यानी 34 का ए नंबर। ये किसका बीमा है? तो ये जो है बउआ, ये है बल आघूर्ण का नहीं होगा। लिस्ट देखिए, कोणीय समवेग का होगा। किसका होगा बउआ? कोणीय समवेग। क्योंकि शक्ति में 10 के पावर -3 होता है, कार्य में 10 के पावर -2 होता है। -1 सिर्फ किस में हो सकता है? कोणीय समवेग। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की बीमा क्या होगी? ठीक, ये क्वेश्चन एम्स, बीसीईसी और सीबीएसई पीएमटी हर जगह आपको ये मिलेगा। तो एक फॉर्मूला आता है, F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टे r², जहां G को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? सार्वत्रिक, ठीक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना। सब जगह जहां G की वैल्यू सेम होती है। तो बताओ तो G का फॉर्मूला क्या होगा? F गुने r² बट्टा m1 इंटू m2। तो बताओ F का मान कितना है? ml T के पावर -2। R का मान कितना है? l², 2 गो l है। तो अब मास का मान लिख सकते हैं 2 गो m। तो 1 गो m खत्म, तो 1 गो m ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1। l के पावर 3, T के पावर, कौन सा हो जाएगा? B। ठीक, क्या है ये? वेग है। किसी भी तरह का वेग का होता है l T के पावर -1। ठीक है, अच्छा। प्लैंक्स कांस्टेंट का बराबर होता है किसके? कोणीय संवेग के। आपने पढ़ा होगा L बराबर n इंटू h बट्टे 2π। तो h किसके बराबर है? L के। तो जो ये बीमा है वही नियतांक का बीमा होगा। तो देखिए, तो ये बीमा किससे मैच कर रहा है? ठीक है, 39 में कहता है, निम्न में से कौन सा संबंध बीमीय रूप से सही है? कौन से रूप से हुआ? बीमीय रूप से। तो सबसे पहले बताओ, दाब का बीमा क्या होता है? दाब का हम पढ़ा चुके, हमको याद है, तुम एक बार देख लो। इतना होता है दाब का बीमा। देखिए तो ml के पावर -1 T के पावर -2। अब एक बात बताओ, तो सब तरफ दाब है, तो जिसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाएगा बोलेंगे वो सही है। तो आप बताइए, इसका जरा चेक करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मतलब E बट्टा A का मान कह रहा है। तो बताओ, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T के पावर, और एरिया का होता है l²। l² से l² खत्म, कभी इसके बराबर पहुंच पाएगा? नहीं। तो ये हमारा गलत होगा। अच्छा, प्रति आयतन बल बट्टा आयतन, तो F बट्टा A भी कह रहा है। प्रति इकाई, प्रति मतलब नीचे। तो आप बताइए बल का बीमा क्या होता है? ठीक है, और भी का बीमा होता है l के पावर 3। यहां भी a कर देगा, 2 गो बच जाएगा। तो ये भी सही नहीं है। इसका देखो, ऊर्जा अब प्रति इकाई आयतन पर, तो ऊर्जा को बोलो क्या होता है? ml² T के पावर -2। और आयतन का बोलो, तो 2 से 2 कट जाएगा, एगो l कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हमारा ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? समझे? ठीक, अगला, ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, और P को दाब और V को आयतन और T को ताप माना हुआ है। तो बताइए, तो A की बीमा क्या होगी? तो साधारण सी बात है, इक्वल में इक्वल जुड़ता है, दाब को दाब ही जोड़ सकता है, बल को बल ही जोड़ सकता है, कार्य को कार्य ही जोड़ सकता है, दूसरा को जोड़ सकता है क्या? तो बताइए P बराबर क्या होगा? A बट्टे V² होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये दाब नहीं होगा तो दाब से जुटा होगा, दाब को दाब ही जोड़ सकता है। तो आप बताइए, तो A बराबर क्या होगा?
P गुने, क्योंकि V से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तब ना A का मान आएगा। अब तुमको अगर P का दाब का नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं ml के पावर -1 T के पावर -2 होता है दाब का, अभी मैंने यहां लिखवाया भी है, ठीक। अच्छा, आयतन का होता है L के पावर 3, लेकिन यहां पहले से स्क्वायर है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, पावर का पावर। ट्यूशन खोल लो की 6 गो में से 1 हो जाएगा तो क्या गो बचेगा 5 गो। तो आ गया हमारा ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो बनवा चुके थे ना सर, कल ले नहीं बनवाए थे, एक्स बराबर ये आया था, ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया था, एबीसी का मान हो गया था ना। इसको देखो कह रहा है के की बीमा क्या होगी, किसकी बीमा। अब एक बात बताओ, ये जो होगा उसी से नहीं जोड़ा होगा या घटाया होगा, इक्वल में इक्वल जुड़ता है, इक्वल में इक्वल घटता है। तो आप बताइए के बराबर क्या लिखूंगा, एक्स बट्टा एक्स को क्या मानने के लिए बोला है बुआ तुमको, दूरी। एक्स किसको दर्शाता है, दूरी को, तो दूरी का क्या होता है एल, और भी किसको दिखाता है एल बट्टे टी, तो एल से एल तो टी चला जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सिंपल। भारी है क्या, ये किसको दिखाता है एम एल स्क्वायर टी के पावर, ऊर्जा को, किसको दिखाता है ऊर्जा को। अच्छा, बल बराबर एक्स बट्टे घनत्व, तो बताओ एक्स बराबर क्या होगा, बल गुने घनत्व। आप बताइए तो बल का क्या डायमेंशन होता है, एम एल टी के पावर, और घनत्व का बोलिए एम एल के पावर -3। एगो एम कैगो हो जाएगा, 2 गो, एगो एल यहाँ पर एगो, तो -2 हो जाएगा। देखो तो एगो प्लस में से 3 गो, कौन सा ऑप्शन है, मैच कर गया, ठीक है। अगला, ये तो बनवा दिए थे शायद ना था, 80 स्क्वायर आया था शायद, कल नहीं बनवाए थे ये। अब ये तुम लोग खुद से बना सकते हो, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये बीमाहीन प्राप्त करना है, क्या है बुआ बीमाहीन, तो इस तरफ क्या लिखेंगे एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0, बोलिए। और इस तरफ P का डायमेंशन x, Q का डायमेंशन y, C का डायमेंशन z। अब बताइए x y z का मान ना निकल जाएगा, बिल्कुल कल वाला प्रक्रिया, ठीक है। अब जिस तरह उसका निकाले इसका भी नहीं निकल जाएगा, किसका मान निकालना है बुआ, देखिए तो बल का। तो याद है F प्रोपोर्शनल क्या था बुआ, P V T, निकल जाएगा, बिल्कुल कल वाली कहानी है, बिल्कुल कल वाली, ठीक है ना। इसी तरह दोनों का बीमा रखना है और पावर से क्या करना है, इसको इक्वेट करके बस इस तरह सजा देना है, ठीक है। इसी तरह इसमें कितना, हाँ यहाँ देखिए, अब कहता है वह कौन सी भौतिक राशि जिसका बीमीय इसके बराबर होगा, तो डायमेंशन बोलिए तो ऊर्जा कितना होगा, ऊर्जा का, अच्छा मास का, लंबाई का, एगो एल से एगो एल, एगो एम से एगो एम, तो एल टी के पावर -2 आयत अति इसका होता है त्वरण का, मिला लीजिए, तो किसका होगा बउआ, त्वरण का, ठीक। अब देखिए जो सवाल ये है ना 49, वही सवाल है आपका 51। तो चलिए फिर बना देता हूं एक को। ये कहता है ऊर्जा यदि क्या हो, ई, वेग क्या हो, बल क्या हो, किसका निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बराबर क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो इस तरफ ई भी एफ, ई भी एक्स वाई जेड लिख दे, बोलिए तो ई का डायमेंशन हमको याद है, आप देख लीजिएगा 2, भी का एल टी के पावर -1, और फोर्स का, ठीक है। अब बताइए
m के पावर x है ना x, l के पावर 2x और t के पावर -2, l के पावर हो गया। अब बताओ समानुपातिक सब एक साथ कर ले m का मान, तो m के मान को क्या लिखेंगे x प्लस जेड, l के मान को 2x प्लस वाई प्लस जेड, याद है बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे, और टाइम का मान बोलिए तो -2y -y -2z, बोलिए। और इस तरफ कितना होता है, अब आप बताइए तो कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, -2x माइनस, ठीक। अब आप बताइए तो यहां पर देखिएगा y प्लस जेड बराबर लिख सकते हैं 2x माइनस, अब यहां देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लो, नहीं एक मिनट, इससे 6 काम कीजिए यहां से, क्या बोलिए तो 2x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं -z, बोलिए। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन में माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो सीधे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0, बोल भाई। इतना का मान कितना निकाले हो -z, निकाले हुए हैं, तो आप बताइए 2z बराबर, तो यहां पर z बच जाएगा, z का मान कितना आ गया 0। अब एक बार अगर z का मान 0 आ गया तो इस फॉर्मूला में 2x प्लस वाई बराबर 0 बोल सकते हैं, तो 2x बराबर कितना बोल सकते हैं, नहीं गलत -y, या ऐसे बोल सकते हैं y बराबर -2x, तो इस जगह पे देखो तो x और y की जगह क्या लिख दो 2x, नहीं -2x, तो बताओ तो यहां से क्या बच जाएगा, x बराबर, अब अगर x बराबर -1 आ गया तो बताओ तो y बराबर क्या आएगा 2, कैसे 2 -1 माइनस, तो x बराबर, तो बताओ तो ये जो हमने निकाला है यहां पर इसको लिख सकते हैं, x की जगह क्या है -1, अच्छा y की जगह क्या है 2, और ये तो है ही नहीं, ठीक। तो जरा देखो तो कौन सा ऑप्शन सही है, e के पावर -1, कहीं गड़बड़ है क्या, गड़बड़ कहाँ हुई है, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, 1 मिनट, m है, e भी f है, ऊर्जा वेग बल द्रव्यमान, ऊर्जा वेग बल द्रव्यमान, ई का पावर ठीक लिखाया है, बी का पावर ठीक लेगा, एफ का पावर भी ठीक लेगा। अब इसको पावर तोड़ेंगे तो x 2x 2y 2x, ठीक है, y -y, z z और -2z, ठीक है। m 2 में है तो x प्लस जेड, ठीक है, l में है 2x, देखो यहाँ पे गलती हो गया ना, नहीं ठीक है 2x y z, ठीक है, यहाँ पे -2x -y -2z, सब कुछ ठीक है। x प्लस, यहाँ पे गड़बड़ा गया ना, यहाँ पर x प्लस जेड है, कह रहे कहीं गलती लिखा गया है, ठीक है, तभी तो गलती आ रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बनाए गलती आ जाए, कुछ गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 1, सॉरी, ठीक है, आप लोग ध्यान देते रहो, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इधर देखो तो सीधे लिख सकता हूं, बोलो
और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस जेड प्लस 2z। बाकी सब तो सीखे आया था। तो बताओ जेड बराबर 0 नहीं हो जाएगा? बोल ना भाई। और एक बार जेड बराबर 0 आया तो x बराबर 1 आ जाएगा। बोलो। अब आप बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर 0। तो सीधे y बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक, तो इसीलिए e और v स्क्वायर था ना, नहीं v स्क्वायर में v के पावर -2। तो देखो था गलती क्यों हो रही थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स में हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा इसको बदल दोगे, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को बदलना सिखाए थे ना आप लोगों को। अगर लहरिया कट मारेंगे तो नहीं बदल देंगे। 1 ग्राम में 1000 केजी होता है, 1/1000 केजी हो जाएगा, हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, सबका स्क्वायर क्यूब है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.625 गुने ये ऊपर चल जाएगा तो 3 बार शून्य हो जाएगा ये, अब बट्टे 3 गो शून्य, और ये केजी बट्टा मीटर क्यों तो रही जाएगा ना। तो आप बताइए 3 गो से 3 गो, और 3 गो जाएगा तो 625 ना हो जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? सीधा भारी है क्या? तो आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया प्यारे बच्चों, कहां से कहां तक? 31 से लेकर के 52 तक। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ? मापन और त्रुटियां। उसमें जाकर आपको और सवाल देंगे। ठीक, और सुन लो, देखो स्पेशल सेक्शन भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये लास्ट दिन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको उतारना है क्या? कहिएगा ये असाइनमेंट कहाँ मिल जाएगा? वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। वैसे हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा कल, ठीक है ना। तो ले लीजिएगा आप लोग। चलिए हाँ।